किसी भी सैनिटाइज़र या डिसइंफेक्टेंट को एक कंटैक्ट टाइम की ज़रूरत होती है। कंटैक्ट टाइम से मार के एक फ़िक्स टाइम तक वो वहाँ पे स्टे करना चाहिए। जैसे अगर आप हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं तो जो हैंड सैनिटाइज़र होगा वो आपके हाथों के ऊपर 20 से 30 सेकंड तक खुश्क नहीं होना चाहिए, इवेपोरेट नहीं होना चाहिए उस अल्कोहल को जो उसके अंदर शामिल है, और आप उसको 20 से 30 सेकंड तक रब करते रहें तो फिर वो आपके हाथों को प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज कर देगा। ऐसे ही डिफरेंट सैनिटाइज़र या डिसइंफेक्टेंट जो सरफेस के लिए यूज़ होते हैं, फ्लोर, वॉल्स, डिफरेंट टेबल्स और इक्विपमेंट के लिए, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर फिक्स टाइम होता है जो कि 1 मिनट से लेके 5 मिनट या 10 मिनट तक हो सकता है। अब ये 1 मिनट से 5 या 10 मिनट का जो डिफरेंट टाइम है ये डिपेंड करता है उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट के ऊपर। जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसकी बेस पे उसकी टाइम की कैलकुलेशन की जाती है, और वो टाइम या तो प्रोडक्ट की लेबल के ऊपर लिखा होता है या फिर प्रोडक्ट के टेक्निकल डाटा शीट के ऊपर मेंशन होता है। वैसे दोनों जगह पे भी होता है। तो आप उस टाइम को देखते हुए उस हैंड सैनिटाइज़र या सरफेस सैनिटाइज़र या डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करें और उसको उतनी देर तक उस सरफेस के ऊपर स्टे करें। वो उसके बाद उसको अगर वो रिंस करने की ज़रूरत है तो रिंस करें, अगर वो एयर ड्राई की ज़रूरत है, ये भी लिखा होता है प्रोडक्ट के लेबल और डाटा शीट के ऊपर कि इसको रिंस करना है या एयर ड्राई होने देना है। तो अगर रिंस करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको एयर ड्राई होने दें, तो वो एक प्रॉपर डिसइंफेक्शन का प्रोसेस पूरा कर देगा।